के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा। आज 12 बजे श्री काकुंडा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल का स्नातक कक्षाएं की होगी शुरुआत। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में हासिल मतों के 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य, रिकॉर्ड बनाने का किया आह्वान। चमोली के मूल निवास और भू कानून को लेकर जुटेंगे हजारों लोग। गैरसैंण में 1 सितंबर को होगी महारैली। प्रदेश में समूह गा के 5000 पदों पर लौटाए गए भर्ती के बाद यूके ने कमियां दूर करने के लिए उठाया कदम। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने दिए एहतियात बरतने के निर्देश। मरीज में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच किया जाए या फिर आइसोलेट। आप देख के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सीधे रुख करते हैं टिहरी का, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको ध्यान होगा, बहुत मेहनत करते थे, उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया उनकी मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर देते थे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया, भगवान राम राजा की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमने सौगंध लिया कि हम उत्तराखंड के एक भी बेटे और बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, इन नकल माफियाओं को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा और पूरे देश का सबसे कठोर नकल का कानून हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है। उसका परिणाम हुआ है कि 16,000 से भी ज्यादा आज हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया है और एक भी नकल नहीं हुई है, एक भी कोई विवाद नहीं आया है भाइयों बहनों। और कुछ बेटे बेटियां तो ऐसे हैं कि उनका एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उनके माता पिता मुझे मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं, कहते हैं आपका नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे और बेटी को यह अवसर मिला है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये धन्यवाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को दीजिए, जिसने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी चल रही थी उसको बदलने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तराखंड के इतिहास में लगातार किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दोबारा सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम जो है ये नकल का अध्यादेश बना पा रहे हैं। हमने दंगा रोधी कानून इस बार बना दिया है कि अब कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई भी उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, यह भी कानून बना दिया। सामान्य नागरिक संहिता का कानून हमने लागू कर दिया। ये मुझे नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में तो आपने ये ध्वजा दे रखी है, एक ध्वज दे रखा है कि आगे चलो, हम सब साथ में। और ये काम उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने किया। ये गौरव उत्तराखंड के रहने वाले हर एक माता बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, सबको प्राप्त हो गया है, जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमको एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक भी ये हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया, आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया। वो एक्ट भी हम लागू करने जा रहे हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, अब उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के विभिन्न कार्य कर रही है। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं कि धनोल्टी का कायाकल्प करने के लिए हमारी सरकार ने 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की अभी तक स्वीकृति प्रदान कर दी है। धनोल्टी में विभिन्न मोटर मार्गों के लिए भी
94 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, संवेदनशील भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य होने के कारण हमें समय समय पर, आप सब देखते हैं, बहुत सारी जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं का हर वर्ष कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में हमें सामना करना पड़ता है। इस बार भी बड़ी आपदा का सामना हमको करना पड़ा है, परंतु हमने समय पर प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बूढ़ा केदार क्षेत्र में, घनसाली क्षेत्र में, अभी गुत्तू में 3 स्थानों पर बड़ी आपदा आई है और मैंने तीनों ही बार वहां पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझकर उनके त्वरित रूप से उनको निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने उसकी समीक्षा की है। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने साहस से मिलजुल कर, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने, वहां का स्थानीय प्रशासन, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, राजेश नोटियाल जी, ये भी समय समय पर वहां के विधायक घनसाली क्षेत्र के शक्तिलाल शाह जी लगातार उन क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का हर नागरिक मेरा परिवार है। मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं। अभी हमारे खजानदास जी कह रहे थे, मैं अपने आप को मुख्य सेवक से ज्यादा नहीं समझता हूं। केवल ये मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी भगवान नागराजा की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिली है, तो ये मैंने इसको मन, वचन और कर्म से इसको आत्मसात किया है और हर नागरिक मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आपदा के समय में, किसी परेशानी के समय में अकेले नहीं पड़ने दूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है कि ये मेरा संकल्प है कि कभी भी मेरे राज्य का कोई भी नागरिक, कोई भी भाई बहन अगर परेशानी में, तो हम उनके साथ हैं। हमें उत्तराखंड को जातिवाद, क्षेत्रवाद की आग में जलाने की कोशिश करने वालों से भी, इससे भी हमको सावधान रहना होगा। अनेक अवसरों पर तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश चाहते हैं, जो लंबे समय तक इस परिपाटी को बढ़ाते रहे हैं। मैं आज यहां से यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा पाप करने वाले जो पापी हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। उसने विकास के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब ये विकास के बढ़े हुए कदम उनके रुक नहीं सकते। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों से वायदा करता हूं कि जब तक इस क्षेत्र में विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। भाइयों बहनों, अभी हमारे विधायक जी ने, खजानदास जी ने, प्रभा बिष्ट जी ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये मुझे यहां से बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं, जिनको मुझे घोषणा में सम्मिलित करने के लिए कहा है। मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूं। उन सबको परीक्षण करवाने के बाद उनको घोषणाओं में सम्मिलित किया जाएगा और आगे के कार्यक्रमों में उनको रखा जाएगा। गंगाड़ी समुदाय को ओबीसी केंद्रीय सूची में सम्मिलित करवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं, वो जरूरी औपचारिकताएं अपनी तरफ से पूरी की जाएंगी। अंत में मैं आज के इस शानदार आयोजन में आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भगवान नागराजा के इस पवित्र कार्य में यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए और सभी को शिक्षा पर भगवान नागराजा की कृपा बनी रहे, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनर्स्थापना मंदिर के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इस बीच सरकार की कई योजनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। गदरपुर के नर्स हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस वार्ता की है और मृतक नर्स के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड राज्य में रह रहे अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल है, चाहे हरिद्वार जिले की बात हो या उधम सिंह नगर की। आए दिन बलात्कार
बलात्कार और हत्याएं और लूट की घटनाएं हो रही हैं। राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जिससे स्पष्ट होता जा रहा है कि उत्तराखंड में जंगल राज है और हमारा प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और मुख्यमंत्री लाल फीताशाही के दबाव में काम कर रहे हैं और इसके विरोध में कांग्रेस 31 अगस्त को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। जिनके द्वारा आज बृहस्पतिवार को उनके घर पर पहुंचकर सांत्वना दी गई, आप देख सकते हैं लाइव सांत्वना दी है। और मन पक्का रखो, लड़ाई लड़नी उसके आदमी जहाँ जहाँ भी लड़ना है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, साथी हैं, आप लोग संयम बनाएं। जो परिवार पीड़ित है उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हों और एक दूसरे को ढाढ़स बताएं, एक दूसरे के साथ खड़े रहें ताकि किसी के साथ कोई देखिए, विश्वास ना परिवार को है ना हमको है। जो जानकारियां हमको मिली है वो बेटी स्पोर्ट्स पर्सन थी, जिम करती थी और एक शराबी और जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उनको काबू नहीं कर सकता था, हमारा भी मानना है। पुलिस ने अपनी खाल बचाने के लिए आनन फानन में किसी को पकड़ा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो और चीज़ें आती हैं उन पर नज़र हमारी रहेगी और परिवार जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस को और उसमें मुस्तैदी से कार्य करने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। डोईवाला का रुख करते हैं। डोईया ब्लॉक में की ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट प्रथम को अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्राम के लोगों ने उप जिलाधिकारी से और मांग की है। इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। तहसील पहुंचे ग्रामीण बोले, विकास से अछूते हमारे 5 वार्ड बाजावाला, खेरी प्रथम, खेरी द्वितीय, धर्मूचक प्रथम और धर्मूचक द्वितीय के लगभग 2800 वोटर हैं, जिनको मिलाकर अलग से ग्राम पंचायत का दर्जा देकर हमें विकास से जोड़ा जाए। ये मारखम ग्रांट बहुत बड़ी ग्राम सभा थी, पर 2018 में नगर पालिका परिषद के पश्चात जो है ग्राम सभा छोटी हो गई। पर इस स्तर पर हमारा जो जिस क्षेत्र की हम मांग कर रहे हैं मारखम ग्राम फर्स्ट के लिए, उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हम लोग सड़क से, नालियों से और जो अन्य विकास कार्य जैसे अस्पताल है या अन्य चीज़ों से हम वंचित हैं। धन्यवाद आपका भी बहुत, आप इस समय पे यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसे कि आप अभी हमें ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय से, हमारी एक मांग है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये 4000 की आबादी का क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि जितनी छोटी ग्राम सभा होगी तो उतना ज़्यादा विकास होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि हमारा क्षेत्र एक उस क्षेत्र से थोड़ा भौगोलिक स्तर पर दूर भी पड़ता है, क्योंकि अब कुछ मांगे ये भी चल रही है, किसी के कहना ये भी कि उसमें नगर पालिका में जोड़ दिया जाए इसको। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो गरीब तबका कृषि क्षेत्र, कृषि प्रभावित क्षेत्र है, तो कृषि के दायरे को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी इसको ग्राम सभा ही रहने दिया जाए। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा जो समय समय पे क्षेत्र की समस्या आपके माध्यम से उठाई जाती है। अभी हम एसडीएम साहब को मिले, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मारखम ग्रांट जो पहले से ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, टाउन एरिया बनने के बाद वो क्षेत्र छोटा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था आज भी उसकी ज़रूरत और छोटा होने की है। जैसे तहसील के अभिलेखों में मारखम ग्रांट फर्स्ट और मारखम ग्रांट सेकंड दर्ज है। हमारा मारखम ग्रांट जो सूसवा से इधर है डोईवाला की साइड, हमारा क्षेत्रवासियों का कहना यह है कि उसकी एक अलग से ग्राम सभा कर दी जाए। कुमाऊं का रुख करते हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने टिफिन टॉप चोटी में हुए भूस्खलन से ध्वस्त हुई डोरोथिया सीट का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने वन विभाग के आला अधिकारियों को टिफिन टॉप मार्ग में पर्यटक स्थानीय लोगों के लिए जानकारी के लिए साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि डोरोथिया सीट 2200 मीटर ऊंचाई पर है, जो पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। ट्रैकिंग के लिए सीजन में हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और ये भी कहा कि प्राथमिकता के साथ ही डोरोथिया सीट पर बनाने के लिए बेहतर डीपीआर तैयार कर और भी ज्यादा बेहतर और आकर्षित बनाया जाएगा, जिसमें लाइट, पानी, शौचालय, इको फ्रेंडली टूरिज्म और अन्य सुविधा दी जाएंगी, जिसमें टिफिन टॉप और डोरोथी सीट का पुराना इतिहास, जानकारी और पहचान बने रहने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। डोरोथी सीट टिफिन टॉप भी कहते हैं, 2200 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से।
नैनीताल की प्रेस्टीज भी है, और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है, और जो वर्तमान में जिसको हम डॉर्ती सीट कहते हैं, उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं, उनको लेके आए हैं। और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा डीपीआर विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे, और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता हो। खबर देहरादून से है, जहां पर डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम एक्शन मोड पर है और नगर निगम सभागार में देहरादून को डेंगू के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए संबंधित आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें डेंगू के नोडल अधिकारी एसीएमओ और डॉक्टर CS रावत भी शामिल हुए। बैठक बुलाई गई थी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो है, और इसमें जो है जो हम लोग जुलाई और अगस्त में जो हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं इसको डेंगू कंट्रोल को लेके, तो उस पर जो है विस्तृत रूप से समीक्षा की गई, और जिसमें जो है वास्तव में जो है कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो किस विषय पे है, उस पर चर्चा की गई। और इसमें जो है बैठक में दौरान जो है चूँकि अगस्त एंड तक यदि गत वर्ष का हम लोग डाटा देखें तो लगभग 800 केस थे, और आज हम लोग जो है देहरादून में 0 केस में है। तो काफ़ी हर्ष का विषय है कि इस बार डेंगू को हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है अभी तक जो है अपने ज़िले के अंदर जो है प्रवेश नहीं करने दिया है। नैनीताल में लंबे समय से न्यायालय का चक्कर काट रहे फरियादियों को 14 सितंबर को न्याय मिलेगा और फरियादियों को बार बार न्यायालय के चक्कर ना काटने पड़े, जिसके मद्देनजर 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में गुरुवार को जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबेरा कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 14 सितंबर को जिला नैनीताल, जिला न्यायालय हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व, बिजली पानी, मोटर वाहन चालान और शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। कि मां सुगंधा 14/9/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत एक साथ नैनीताल मुख्यालय, आउटलाइन कोर्ट हल्द्वानी एवं रामनगर में आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, श्रम विवाद, राजस्व संबंधी विभाग, बिजली पानी इससे संबंधित विभाग एवं समनीय प्रकृति के सभी आपराधिक मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। अब तक की सूचना के अनुसार प्री लिटिगेशन एवं लंबित मामलों की 840 की संख्या हमें राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्राप्त हो चुकी है। रुड़की का रुख करते हैं। रुड़की के सोलहपुरा गाड़ा निवासी युवक वसीम को माधोपुर में तालाब में डूबने से मौत के प्रकरण में कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने के लिए सोहलपुर पहुंचे और एक तरफ 2 दिन पहले भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिजनों से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया था और अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कद्दावर नेता और सांसद इमरान मसूद, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर हर संभव निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता, जिनमें हरिद्वार के सभी विधायक और राज्य भर में जितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमारे सभी नुमाइंदे
उसमें मौजूद थे और उन सब लोगों के साथ जैसा यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुँचाएं, हमने न केवल चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचाई बल्कि यहाँ की सारी घटना बताई, बल्कि हमने पुलिस के सभी आला अधिकारियों में, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आईजी, डीआईजी गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार भी आता है, वो सब लोग मौजूद थे और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है, और हमने ये भी उनको बताया कि यदि वो जैसा ये कह रहे हैं कि आप कूदने गया वो तालाब में खुद कूदा, तो क्या उसने अपनी शर्ट भी तालाब में कूदने से पहले उतार ली, जो उस पर शर्ट पहने नहीं दिखाई दे रहा जब वो बाहर निकला है। और पहले जिस समय पुलिस वाले उसको ले करके आ रहे हैं और घसीटते ला रहे हैं, उस समय उसके पास शर्ट पहनी हुई है। देखिए, अगर राजनीतिक लोग इस तरह के बयानबाजी देने की कोशिश करें, आपका क्या लेना देना? आप क्यों बयान दे रहे हो भाई कि गोली मार देते? आपका क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि आप पीछे से पुश कर करके पुलिस से काम करा रहे हो। ये तो खुल करके सामने आ रही है। और जो आदमी संवैधानिक पद पर रह चुका हो, वो आदमी इतना हल्का और ओछा बयान देगा? और पुलिस का ये कहना कि साहब वो डूब के मरा है, ये सबने देखा है, उसके वीडियोज हैं कि पुलिस खड़ी है, कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, अच्छा तैराक था, उसके अलावा वो उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा तक नहीं था, तो एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा गया। और ये फिजा खराब करने की कोशिश एक संगठन और उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके की एक घटना 2 दिन पहले उधम सिंह नगर में हुई, वहां परवेज कुरैशी नाम के लड़के को उठाया, उसके ऊपर भी ऐसा। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है, सबूत। रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंढौरा बाजार के जाने वाली मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया। देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है, इसका क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी मैं एसडीएम को और खुद को निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। खबर कोटद्वार से है। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे और पार्टी द्वारा संगठन पर्व के रूप में वर्णित इस विशाल अभ्यास अगले 2 महीनों तक चलेगा। 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आजकल 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। और उसके बाद इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का